हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अंदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स इन रशिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है रशिया में। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल। अगर आप रशिया में कोई भी बैचलर्स, स्पेशलिस्ट या फिर मास्टर्स प्रोग्राम करने आते हो तो पार्ट टाइम जॉब करना आपको अलाउड है। लेकिन अगर आप रशिया में प्रिपरेटरी जो कि फाउंडेशन कोर्स होता है या फिर रशियन लैंग्वेज कोर्स करने आते हो तो पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड नहीं है। रशिया में जो मेडिकल कोर्स है वो स्पेशलिस्ट कोर्स के अंडर आता है। इसका मतलब रशिया में एमबीबीएस के दौरान पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है। और पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आपको कोई भी यूनिवर्सिटी से एक्स्ट्रा परमिशन या फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन करवाने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ अपना स्किल्स नंबर बनवाना होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस इन योर सिटी। किसी भी एम्प्लॉयर के पास अगर आप जाते हो जॉब के लिए तो आपसे आपका स्किल्स नंबर और इंश्योरेंस नंबर आपसे मांगेगा, उसके बाद आपको वो जॉब देगा। काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखा है रशिया में जो कि विदाउट स्किल्स नंबर और जो डायरेक्टली कैश पेमेंट्स पे वर्क करते हैं तो वो करना कम्प्लीटली इलीगल है। आपको अगर पार्ट टाइम जॉब करना है तो आपको स्किल्स नंबर बनवाना होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और एम्प्लॉयर आपसे, जो प्रॉपर एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो आपसे आपका स्किल्स नंबर और इंश्योरेंस नंबर वो आपसे मांगेंगे। उसके बाद आपको वो जॉब वहाँ पे देंगे। हमारे किसी भी स्टूडेंट को स्किल्स नंबर बनवाना होता है तो वो हम बनवा देते हैं। एक्चुअली स्किल्स नंबर की सबको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिन बच्चों को पार्ट टाइम जॉब करनी है तो उनको स्किल्स नंबर चाहिए होता है क्योंकि एम्प्लॉयर को स्किल्स नंबर चाहिए होता है। प्लस जो बच्चे मॉस्को में पढ़ते हैं तो उनको भी स्किल्स नंबर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वहाँ पे बच्चों का मॉस्को स्टूडेंट कार्ड बनता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वहाँ पे तो हम सभी बच्चों का करवाते ही है। मॉस्को में जितने बच्चे आते हैं अलग सिटीज़ में, प्लस बाकी सिटीज़ में जिन बच्चों को पार्ट टाइम जॉब करने तो वहाँ पे हम बच्चों की जो स्किल्स नंबर है वो बनवा देते हैं। इनफैक्ट सिर्फ स्किल्स नंबर ही नहीं, हमारे स्टूडेंट को पूरे 6 ईयर्स में कोई भी असिस्टेंस चाहिए होती है, बीट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, बीट रिगार्डिंग एनी मेडिकल हेल्प या फिर बच्चों को टिकट कराने, करेंसी एक्सचेंज कराने, कोई भी बच्चों का हेल्प चाहिए तो उसके लिए हमारी टीम प्लस मैं पर्सनली अवेलेबल हमेशा बच्चों के लिए रहता हूँ। पार्ट टाइम जॉब करना डेफिनेटली अलाउड है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्यूमेंटेशन कराने की नीड नहीं होती है। आपका जो लेटर ऑलरेडी बना हुआ होता है कि आप स्टूडेंट हो और आपको सिर्फ स्किल्स नंबर जो है वो लेने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। ना सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या एमबीबीएस के दौरान आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो देखिए आपका शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक रहता है। आपकी काफ़ी क्लासेस होती है, आपके लेक्चर्स होते हैं। इवन द थर्ड ईयर तो सबसे ज़्यादा मेन होता है रशिया में क्योंकि थर्ड ईयर में फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है थर्ड ईयर में होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स एक्चुअली रशिया में थर्ड ईयर में ही होते हैं। और फोर्थ ईयर से अभी क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट होते हैं तब थोड़ा सा अलग स्लो डाउन हो जाता है। उस टाइम पे आपको इनफ टाइम मिलता है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। फर्स्ट 3 ईयर्स काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल आपका यूनिवर्सिटी में रहेगा तो काफ़ी उस टाइम पे डिफिकल्ट हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टाइप की पार्ट टाइम जॉब्स आपको रशिया में मिलेगी। सो मेनली डिपेंड करता है कि आपको रशियन लैंग्वेज कितनी अच्छी आती है। जिन बच्चों को रशियन लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं आती है, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड हमेशा करता हूँ अपनी हर वीडियो में कि रशियन लैंग्वेज आप सीखें। आप एक दूसरी कंट्री में आ रहे हो जहाँ पे रशियन लैंग्वेज मेनली बोली जाती है, इंग्लिश में नहीं बोली जाती, तो आप रशियन लैंग्वेज फोकस कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में। तो रशियन लैंग्वेज अगर आपको लाइक आती है देन उस सिनेरियो में आप जो फूड चेन्स है वहाँ पे वर्क कर सकते हो, रेस्टोरेंट में वर्क कर सकते हो, लाइक टेकिंग ऑर्डर्स और सर्विंग लाइक दिस। सेकेंड टाइप की जॉब्स आती है जिनमें रशियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग या फिर वेयर हाउस में आप वर्क करते हो, तो इस टाइप की जॉब मेनली रहती है। इसके अलावा बच्चे डिलीवरी की जॉब करते, जैसे ट्विन सिटी है वहाँ पे बच्चे जो है डिलीवरी की भी जॉब करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे कार रेंट पे लेके और ड्राइविंग जो टैक्सी का भी वर्क करते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज प्रोफेंसी कैसी है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो रशिया में और आप अच्छी रशियन लैंग्वेज सीख लेते हो तो मैं आपको बेस्ट पार्ट टाइम जॉब बताता हूँ रशिया में, वो है ऑफ दी ट्यूटर या फिर ट्रांसलेटर। ट्यूटर में मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि ट्यूटर का वर्क करते हैं, लाइक वो जो रशियन है, जिन बच्चों को यंगर जनरेशन जो है उनको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी होती है तो वो जिनको रशियन लैंग्वेज अच्छे से आती है जो स्टूडेंट्स हैं तो वो उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं। तो रशियंस को आप इंग्लिश लैंग्वेज तभी सिखा सकते हो जब आपको खुद से रशियन और इंग्लिश दोनों से अच्छे से आती हो। एक तो ये वर्क हो गया। इसमें क्या हुआ कि आपका अराउंड 1 to 2 आवर्स से आपको ट्यूटर करना है और काफ़ी अच्छी इसमें आपको इनकम हो जाती है। नाउ सेकंड है ट्रांसलेटर का।
तो ट्रांसलेटर की काफ़ी नीड होती है, काफ़ी इवन इंडस्ट्रीज में भी नीड होती है। और ये सिटीज़ जैसे कि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पे तो स्पेशली काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि ये टूरिस्ट सिटीज़ है। तो यहाँ पे काफ़ी इजी, क्योंकि उनको भी ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए होता है जिनको बहुत इंग्लिश और रशियन आते हो टू केटर टू दी टूरिस्ट। तो अगर आप रशियन लैंग्वेज सीखते हो, अगर आपका पार्ट टाइम जॉब करने का प्लान है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब तक आपको यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्ट शेड्यूल चल रहा है तो उस टाइम पे आप पार्ट टाइम जॉब मत कीजिए। आपकी उस स्टडीज़ पे हैम्पर करेगा, प्लस अगर आप ज़्यादा क्लास मिस करते हो तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़े। फोर्थ फिफ्थ ईयर में आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए, या फिर सेकेंड ईयर थोड़ा टाइम मिलता है, ये कंप्लीटली टाइम बेस्ड होता है। अगर आपको इनफ टाइम मिल रहा है तो ही आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए। और मेन पहले रशियन लैंग्वेज सीखिए। अगर आप रशियन लैंग्वेज सीखते हो, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप अच्छी पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे कर पाएंगे और अच्छी इनकम यहाँ पे कर पाएंगे। सो आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना, जिनके लिए हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। So thank you again and have a good day.